So, good afternoon, everyone. This is your new chapter on maths, that is trigonometric identity. वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट में डिवाइड हुआ है आपके स्कूल के बुक में, एक ट्रिग्नोमेट्री है और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस. ओके, राइट. तो हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसको भी हम दो लेक्चर में डिवाइड करने वाले हैं. ठीक है, एक तो हमारा जो है आज का लेक्चर होगा ही. ठीक है, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आइडेंटिटी, सब ऑलमोस्ट जो है 90% ये चैप्टर का जो है पहले लेक्चर में खत्म कर दूंगा. ठीक है, और जो सेकंड लेक्चर होगा वो एक छोटा सा लेक्चर होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. ठीक है, जहां से क्वेश्चन ना के बराबर आता है. ओके, नहीं आता है, और आता भी है तो एमसीक्यूज में आते हैं कभी कैसे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी दिया जाता है. ठीक है, उसका एक पेपर दिया जाएगा आपको अलग से. ओके, तो इस कारण बोर्ड्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन है आपके सिलेबस में, तो ये हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट वाला टॉपिक है. ओके, इसको मैंने लेक्चर 2 में दिया है. लेक्चर 1 में देखो, पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैक्सिमम फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, कुल मिला के अगर सब में टेबल फॉर्मूला सब मिला दूं, ठीक है, तो कम से कम 40 से 45 फॉर्मूला बनेंगे. ठीक है, 40 to 45 फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक में है. ओके, राइट. इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, इसके लिए बस आपको एक जो है क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, ये डायग्राम को आप जो है क्या करिएगा, याद रखिएगा. ओके, क्या है, हमने 9th में भी पढ़ा था, रिकॉल करते हैं उसको. ठीक है, तो देखिए ये वाला, ओके, ये वाला जो है, आप हेक्सागोन कितने लोग जानते हैं, हेक्सागोन बनाना? ये है हेक्सागोन, राइट. हाँ, राइट. और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ये याद रखिएगा मैं जो लिख रहा हूँ. ठीक है, टैन, और यहाँ पर लिखिएगा कॉट. ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा साइन, यहाँ पर लिखिएगा कॉस, और ये पूरा का पूरा सी से है. ठीक है, ये कॉस, कॉट, और ये क्या, कोसेक. बचा क्या, सेक. ठीक है, टोटल 6 हैं. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये सबका नाम है टैन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. वैसे टेंजेंट है, इसका को टेंजेंट. ओके, जिसको प्यार से कॉट बोलते हैं. ठीक है, कॉस को कोसिकेंट, और साइन को, सॉरी, कॉस को कोसाइन. ओके, कॉस को कोसाइन और साइन को साइन, SINE. ओके, सेक को सीकेंट और ये कोसिकेंट. ठीक है, ये पूरा पूरा नाम है उसका, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं. ठीक है, आप क्या करिएगा, साइन को कोसेक से जोड़ दीजिए, सेक को कॉस से जोड़ दीजिए, और टैन को कॉट से जोड़ दीजिए, और ये जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर रख दीजिए 1. ठीक है, मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर रख दीजिए 1. ठीक है, ये डायग्राम याद रखिए, यही डायग्राम से मैं अब 42 क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बनाने वाला. ठीक है, 42 से 45 फॉर्मूलाज जो है ये डायग्राम से ही बनेंगे. ठीक है, सेट ए सेट ट्रिक करके करते हैं. ठीक है, पहला जो है सेट 1. सेट 1 मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टैन. ठीक है, टैन के आगे देखिए क्या है, साइन और कॉस. ठीक है, तो सोच लीजिए टैन थीटा, फॉर्मूला बन गया टैन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ठीक है, फॉर्मूला 1. फॉर्मूला 2, ठीक है, साइन थीटा, अगर मैं आगे जाते जाऊंगा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बाय, कॉस थीटा बाय क्या, कॉट थीटा. ठीक है, आगे आगे जाते जाऊंगा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा. ये भी आप आइडेंटिटीज में यूज करोगे तो और जल्दी आएगा. ठीक है, कॉट थीटा हमने लिखा, नहीं कॉस लिखा, कॉट का क्या होगा फिर, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा. ठीक है, फिफ्थ कोसेक थीटा लिखोगे. ठीक है, कोसेक थीटा क्या होगा,
सेक थीटा बाय टेन थीटा, और सिक्स में लिखोगे क्या, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा बाय साइन थीटा। ये सेट ए खत्म हुआ है ना, 6 फॉर्मूलाज यहाँ से आपको मिला। ओके, अब सेट टू जाएंगे। ठीक है, हम लोग अब ऐसे गए थे, टेन को क्या लिखे थे, ऐसे गए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट से पकड़ेंगे और इस तरफ जाएंगे, तो और 6 फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे। ठीक है, राइट, ये सेट टू देंगे हम लोग इसको। ठीक है, सेट टू कॉट की तरफ से जाएंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाय टेन थीटा। तीसरा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, बाय सेक थीटा। बहुत लोग ये यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आप यूज करिए ये फॉर्मूलाज को और जल्दी जल्दी निकलेंगे। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा, और सिक्स्थ में होगा कोसेक थीटा। इसका आंसर क्या होगा, कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। समझ में आया? ये है आपका सेट टू। ओके, फिर सेट थ्री में ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सेट थ्री, आपको पता है साइन इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाय कोसेक। ठीक है, साइन इज इक्वल टू वन बाय कोसेक, और कोसेक इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाय साइन। तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, साइन इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वन बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन बाय इसका अपोजिट टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन बाय कॉट थीटा। ठीक है, और दो लिख सकते हो। ठीक है, कॉस और सेक का। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये जो है 6 फॉर्मूला आपके बन गए। ठीक है, अभी आपको पता है जब मैं साइन को मल्टीप्लाई करूंगा कोसेक के साथ, तो आंसर क्या आने वाला है, वन आएगा, क्योंकि दे आर ऑपोजिट। तो यहाँ पर वही चीज है, देखो, साइन इंटू कोसेक विल गिव यू वन, और कोसेक इंटू साइन भी देगा क्या, टेन इंटू कॉट भी वन, कॉट इंटू टेन भी वन, सेक इंटू कॉस भी वन, कॉस इंटू सेक भी वन। ठीक है, तो ये आपका सेट फोर में होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेट फोर। ठीक है, ये मैं नंबर दे दे रहा हूँ। ठीक है, सेट फोर में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या देगा, वन। वही सिमिलरली कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी क्या देगा, वन। ओके, थर्ड, ठीक है, क्या देगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ये भी क्या देगा, वन, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या देगा, वन। ठीक है, फाइव और सिक्स। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या देगा, वन, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी क्या देगा, वन। सेट फोर समझ में आया आपको? हाँ, सेट नंबर फाइव। ओके, अब हम लोग करेंगे। ठीक है, सेट नंबर फाइव बहुत जरूरी है, इसमें एक एक्सरसाइज है आपका पूरा। ठीक है, सेट नंबर फाइव। ओके, सेट नंबर फाइव को कभी कभी क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है,
क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है सेट नंबर 5, देखिएगा साइन के साथ रिलेशन में कौन है, कॉस, टेन के साथ कॉट सीधे में, और सेक के साथ कोसेक। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए पहला यहाँ पर साइन जो है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, और अगर कॉस बोलेंगे तो कॉस इज इक्वल टू क्या बोलोगे, साइन 90 माइनस थीटा, ऑपोजिट चलेगा। ठीक है, दूसरा अगर कॉस थीटा आपको मैं पूछूं तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा अगर tan को लेके चलो, ठीक है, तो tan होगा कॉट के साथ में। ठीक है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और 4 कॉट को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 5 अगर सेक को लोगे, ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर कोसेक को लोगे तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेट नंबर 5 हुआ आपसे। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलाज आपको जानना। अब लास्ट सेट है, इसमें 9 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सेट नंबर 6। ओके, 39 वैसे हैं, फिर और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अलग से। तो सेट 6 में आप देखिए, ये 1 जो है, ये जो है आप सोच लीजिए आपका प्रिंसिपल ट्राइंगल है, राइट। सेक और कोसेक का, साइन और कॉस का बना, एक कॉट और कोसेक का बनेगा, और एक टैन और सेक का बनेगा। ठीक है, एक छोड़ छोड़ के, ठीक है, एक ट्रायंगल छोड़ छोड़ के आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं ये इस तरीके, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। ठीक है, अगर अभी मैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से देखूं तो सबसे पहले वो किससे मिलेगा, साइन से मिलेगा, फिर कॉस से, और फिर कहां पर आएगा, 1 में। अगर यहां देखूंगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा, 1 को, फिर कॉट को, और फिर लास्ट में किसको, कोसेक को। और अगर यहां देखूंगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा, tan को, फिर 1 को, और फिर, तो वही चलाना है बस। ठीक है, आप ये सभी का क्या कर दीजिएगा, फिर स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके, जो सेट नंबर 6 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेट नंबर 6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी सेट्स। ओके, आइडेंटिटी सेट। ओके, आइडेंटिटी सेट क्या होता है, देखो ध्यान दो, पहले किससे मिलेगा, साइन। ठीक है, साइन का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, साइन का स्क्वायर कर दोगे, फिर किससे मिलेगा, कॉस। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और जो लास्ट में मिलेगा ये इक्वल टू के बाद। ठीक है, तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना, 1। अब ये ही फॉर्मूला से मैं 2 और फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, दैट इज डिराइव्ड फॉर्मूला। क्या, साइन स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, 3 ठो फॉर्मूला। ओके, अगर यहां पर आए तो सबसे पहले किसको मिल रहा है, वो 1 को मिल रहा है। ठीक है, फिर कॉट। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कॉट का स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और लास्ट में जो मिल रहा है उसको इक्वल टू के बाद दे देना। ठीक है, तो इक्वल टू के बाद दोगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब यहां से 2 और फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। ठीक है, 1 को अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर ले गया मैं। ठीक है, तो बेचारा 1 अकेला रह गया। ठीक है, और एक बार आप क्या करो, कॉट को अकेला छोड़ दो, 1 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला बने। हाँ, सबको एक एक बार अकेला छोड़ना है। ओके, पहले कोसेक को छोड़े, फिर 1 को छोड़े, और फिर कॉट को, है ना। अब अगर तीसरा में जाऊं तो किसको मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलेगा, tan को मिलेगा, फिर 1 को, और फिर लास्ट में किसको मिलेगा, sec। ठीक है, तो tan का
स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा लास्ट में जो मिलेगा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी वही करना है आपको, पहले टेन स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दिया तो 1 इधर गया, तो दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर 1 को अकेला छोड़ दो, ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला होगा दैट इज नाइन्थ फॉर्मूला क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये टोटल आपके ये पूरे बोर्ड्स में कितने हैं 39 फॉर्मूलाज हैं, ओके, तो ये 39 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, समझ में आया? तो आपके ट्रिग्नोमेट्रीज अच्छे से होंगे, ओके, खास करके ये सेट 6 आइडेंटिटी सेट और सेट 5 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों में तो आपके एक्सरसाइज है, और ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, खास करके ये वाला बहुत बार यूज होगा, ठीक है, सेट 3 और सेट 4 बहुत बार यूज होगा, ठीक है, और सेट 1 और सेट 2 में खास करके ये वाला पहला वाला दोनों का बहुत यूज होता है, ठीक है, ये वाला हम लोग यूज करते नहीं है, चाहे तो हम चीज़ों को बहुत इजी कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, लेकिन हम लोग को उस टाइम में वो क्रैक नहीं होता है, ठीक है, राइट, तो आप ये वाला भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इजी कर सकते हो चीज़ों को, ओके। अब नेक्स्ट और जो है आपके कुछ ये हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज, ठीक है, क्या है ये समझ में आता है आपको, ठीक है, ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर ये है आपका क्या 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको क्या हाइपोटेनस, ओके, पाइथागोरस बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर गिव्स यू व्हाट हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसके 6 फॉर्मूलाज हैं, ओके, साइन थीटा कैसे लाओगे, ठीक है, कॉस थीटा कैसे लाओगे, टैन थीटा कैसे लाओगे, ओके, फिर इसका ऑपोजिट कोसेक थीटा कैसे लाओगे, कॉस का ऑपोजिट सेक थीटा कैसे लाओगे, और टैन का ऑपोजिट कॉट थीटा कैसे लाओगे, ओके, तो इसके लिए साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, कोसेक थीटा का क्या होता है उल्टा एच बाय टी, ये होगा एच बाय बी, और ये होगा बी बाय पी, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी, ठीक है, बहुत जगह आपको इसके कुछ ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन कोई पंडित बोलता है, कोई क्या बोलता है, बहुत सारे ऐसे चीज होगा, ओके, तो ये सब जो है इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप अपना एक अपने यूथ के जो है कर सकते हो, ठीक है, क्या है वो, ये याद रखना, ठीक है, ओके, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आगे का सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कॉस, और तीसरा वाला होता है टैन, ठीक है, P बाय एच, बी बाय एच, P बाय बी, ठीक है, इसका ऑपोजिट आप कर लीजिएगा, क्लियर, तो ये चीज आप याद रखिएगा, आपको याद भी जल्दी होगा, ओके, राइट, और भूलोगे भी नहीं, हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस 6 फॉर्मूलाज, ओके, जो बहुत जरूरी है, राइट, हाँ, ओके, तो ये जो है आपके हैं क्या बोलते हैं 6 और फॉर्मूलाज, तो 39 प्लस 6 45 फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, अब एक और चीज है, ठीक है, क्या है वो टेबल, ओके, क्या है टेबल, ओके, टेबल कैसे करेंगे, हम ये छयों का टेबल जो है आपको याद रखना है, ठीक है,
पहले आपका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा, ठीक है, ये जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। बनाइए, पूरा अच्छे से बनाइएगा आप, ठीक है। ये मैंने साइन का बनाया, ठीक है। फिर कॉस का, ओके। फिर टैन का, ओके। टेढ़ा बन रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। टैन का, और फिर इसके बाद क्या है, टैन के बाद साइन के बाद क्या, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, ठीक है। फिर सेक, और फिर लास्ट में कॉट, ठीक है। कितना बार सेक होगा, हाँ, कॉट, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रख लेंगे, ठीक है। ये जो है आपका, पहले हम लोग रखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। फिर 30 डिग्री, ठीक है। फिर 45 डिग्री, ठीक है। फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से होगा। क्लियर है। तो अब जो है आपको ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ठीक है। ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये होगा 60 डिग्री, और ये होगा 90 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पर पहले लिखोगे आप साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर साइन का अपोजिट दैट इज कोसेक थीटा, फिर कॉस का अपोजिट दैट इज सेक थीटा, और फिर टैन का अपोजिट दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें पता है क्या होता है, 1/tan थीटा। सेक हमें पता है क्या होता है, 1/cos थीटा, और कोसेक हमें पता है क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा टेबल आपको रटना नहीं है, इसमें बस साइन का वैल्यू आपको रटना है, ठीक है। साइन का वैल्यू अगर आप रटोगे तो बाकी आप खुद बना लोगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो साइन का हमेशा शुरुआत होता है, देखो शुरू तो वही शून्य से होगा, है ना। तो देखो 0 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, 1 तक, ठीक है। अभी 90 डिग्री तक करो, आगे 180 भी है, ठीक है। आगे के क्लास में अभी 90 तक ही। तो 0 से 1 आपका साइन थीटा रहता है। बीच में 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। 45 डिग्री इज 1/√2, और 60 डिग्री इज √3/2। ओके, राइट। अब ये जैसा गए हो आप वैसे ही आपको वापिस आना है, ठीक है, कॉस में, ठीक है। शुरू होगा 1 से, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। समझ में आया, हाँ। ये आपका कॉस है। टैन आपको पता है, टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है कि नहीं, साइन बाय कॉस। तो वही साइन का वैल्यू रखिए, 0/1। 0/1 कितना, 0, है कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा 0/1 हमेशा से क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन 1/0 हमेशा से कितना होगा, अनडिफाइंड। कितना भी 0 लाओ, ये क्या 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 1/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। 0/0 इज 0, 1/1 इज 1, ठीक है। 0/∞ इज 0 ही होगा, ठीक है। 1/∞ इज 1/∞ इज कितना, एक बड़ा सा नंबर लेके आओ और 1 को डिवाइड करो, 0.0000 कुछ तो आएगा, है। तो आंसर क्या होगा,
क्या होगा 0, राइट। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होगा 1। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप प्लीज जो है लिख दीजिएगा ये वाला, ओके। है बड़ा सरल चीज, लेकिन कभी कभी दिमाग से हट जाता है, ओके, और वहीं पर रॉन्ग हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो साइन बाय कॉस क्या है 0। अब ये वाला बताओ मेरे को, ठीक है। 1/2 बाय √3/2, ठीक है। 1/2 बाय √3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√3, ठीक है। पता चल गया कि नहीं। ये डिवाइड बाय ये डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, √3/2 ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 2 कट गया तो बचा क्या √3/1, और √3/1 को आप क्या लिख सकते हो √3, और 1/0, 1/0 कितना अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, राइट, अनडिफाइंड बोलते हैं। अब कोसेक है 1/sin, ठीक है, मतलब 1/0, 1/0 कितना इनफाइनाइट, ओके। साइन का वैल्यू डालते जाना, ठीक है। फिर 1/1/2, 1/1/2 मतलब क्या 1/2 का रेसिप्रोकल कितना 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना √2/1, ठीक है। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना 2/√3, और ये 1 ही है, ठीक है। 1/1 1, ठीक है, ये मैंने लिखा है, ठीक है, 1/1, ओके। अब कॉस क्या होगा, सॉरी सेक क्या होगा कॉस का उल्टा, कॉस देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 1/1 इसका उल्टा कितना, वही सेम है साइन का, जैसे हम लोग यहाँ साइन में गए थे और कॉस का उल्टा हुआ था, यहाँ पर भी वही है। कोसेक में जैसे जाएंगे सेक में वैसे ही उल्टा आएंगे, ठीक है। समझ में आया। अब tan क्या है कॉट का उल्टा, है कि नहीं 1/10, कॉट कितना है, सॉरी कॉट जो है वो किसका उल्टा है 1/10, ठीक है। तो tan कितना है 0, 1/0 अनडिफाइंड, 1/1/√3 कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √3, 1/1 1 ही रहेगा, ठीक है। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3, ठीक है। और ये होगा 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना 1/इनफाइनाइट 0। समझ में आया ये, हाँ। टेबल याद रखिएगा, ठीक है, ये सभी को याद रहता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी लोग, ओके। तो ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1/1 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्या होता है, वो सब चीज आपको थोड़ा जानना है। समझ में आया। ये था पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, ठीक है। तो खत्म करते हैं फिर चैप्टर, हैं क्वेश्चन तो करेंगे, बिना क्वेश्चन कैसे खत्म करोगे, ठीक है। आपको मैंने जो है सब जगह से, ओके, 20 ठो क्वेश्चन ऐसे लाए हैं, ओके। और ये 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने लाया है, ओके। तो पहले शुरू करते हैं, देखो बहुत इजी से, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप बस यहाँ देखो, ठीक है, फिर बाद में आप उसको क्या करिएगा नोट करिएगा, ठीक है। बाद में जो है उसको नोट करिएगा, पहले यहाँ देख लीजिए, क्योंकि सब प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला देखिए, एक चीज है, जब भी ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, कि हम क्या ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा सर, वैसा कुछ नहीं है। अगर कोई यूट्यूब में दे भी रहा है तो वो गलत है, ठीक है। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसे जो है जल्दी से होने वाले नहीं है। बस एक ही चीज है, आपको एलएचएस देखना है और आरएचएस देखना है, ठीक है। और जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना उसको पकड़ना है, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स को पकड़ोगे तो जल्दी होगा, राइट। और दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स को तो पकड़ना है वो चीज है, और दूसरा ट्रिक वही है कि जो कॉस में उसको रहने दो, ठीक है। जो साइन और कॉस के टर्म में नहीं है उसको पकड़ना, ठीक है। जो साइन और कॉस के टर्म में नहीं है उसको पकड़ोगे तो जल्दी क्वेश्चन होने का चांस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब में ये यूज होने वाला है, लेकिन 90% केस में ये यूज होता है, ओके। ये ट्रिक सब में काम नहीं आएगा, ठीक है। मैंने जो 2 ठो बोला, ठीक है, वो आपको देख के ही करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, साइन और कॉस के टर्म में पहले बदलने का सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है, आरएचएस तो ऑलरेडी कॉस के टर्म में है, इसको हम क्या करेंगे पकड़ेंगे, ठीक है, एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस क्या है
सेके माइनस वन, ठीक है, बाय सेके प्लस ए, सेके प्लस वन, ठीक है। सेके को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वन बाय कॉस, ठीक है। सेके को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस ए माइनस वन, ठीक है, बाय वन बाय कॉस ए प्लस वन। ओके, अब एलसीएम जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम क्या किया, कॉस ए, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, और यहाँ पर भी एलसीएम क्या जाएगा, कॉस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए, होगा कि नहीं, हाँ। अब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाने से ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस ए बाय वन प्लस कॉस ए, यही तो हमारा आरएचएस है, ठीक है। आप ये बिना किए आपको ये चीज तो लिखना बड़ा अच्छे से आता है, ठीक है। ये ज्योमेट्री में काम आता है कभी कभी, ठीक है, सब जगह नहीं। तो ये बिना प्रूफ के यहाँ पर हैंस प्रूफ लिखने का आपको कोई अधिकार नहीं बनता है, ठीक है। आप इसको प्रूफ करोगे ही तभी आप यहाँ पर लिखोगे हैंस प्रूफ। ज्योमेट्री में कभी कभी लग जाता है, ठीक है, कुछ नहीं पता होता है, कुछ को किसको किसको जो है इक्वल टू कर देते हो, लास्ट में सीपीसीटी लिख देते हो पता नहीं ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं है, कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, सीपीसीटी लिख दो, ठीक है। क्योंकि दो चीज तो जानते हो आप ज्योमेट्री में, सीपीसीटी और ये सब एएसए एसएएस, ठीक है, कुछ क्या होता है पता नहीं, ठीक है, बस लिख दो। हाँ, एंगल एंगल है, सेम है, कुछ पता तो है नहीं, ठीक है, लिख देते हो, ठीक है। ये एंगल इसको इसके साथ इक्वल कर देते हो, ठीक है। और ये भी एक कोरोलरी बोल देते हो आप, ठीक है, ये आपने थ्योरम बना लिया, ठीक है, थ्योरम के हिसाब से फिर बोलते हो आपको पता नहीं है थ्योरम है नहीं है, थ्योरम के हिसाब से ऐसा हुआ बोलते हो, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री में कभी कैसे जो है आपके तुक्का लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है प्रूफ करना ही है, नहीं तो ये सुनहरा अक्षर लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए tan a माइनस कॉट ए, और ये वाला, ठीक है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स क्या लग रहा है, लग तो ये रहा है कॉम्प्लेक्स ये है, लेकिन देखो ये ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ चीजें को लेना है जो साइन और कॉस में बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, tan a माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। और एक चीज, ठीक है, ये देखो ए जो दिया हुआ है ना, ये खामखा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये ए का मतलब है एंगल, अगर यहाँ बी होगा ना तो ए और बी दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, दे विल बी ट्रीटेड डिफरेंट, ओके, इट नॉट बी ट्रीटेड सेम, राइट। ये ए थीटा बी सी जो भी है वो सारे एंगल्स हैं, ठीक है, ये कोई ऐसा जानबूझ के नहीं दिया हुआ है, ओके। और कॉटे को क्या लिखोगे आप, कॉसे बाय साइन ए, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसे इंटू साइन ए, ये होगा एलसीएम। अगर ये कॉसे है तो यहाँ पर साइन ए मल्टीप्लाई हुआ, साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस यहाँ पर कॉसे मल्टीप्लाई हुआ, कॉसे इंटू कॉसे कॉस स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, ठीक है, हमें तो पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है। यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है नहीं, यहाँ पर तो माइनस है, और हमें निकालना है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिराइव्ड आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। डिराइव्ड आइडेंटिटी क्या कहता है, साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं, माइनस फिर से जैसा है कॉस स्क्वायर ए वैसा ही रख दो, ठीक है, बाय कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या, आरएचएस। प्रूफ हुआ कि नहीं, हाँ, समझ में आ रहा है आपको। ये सारे जो हैं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं,
सब नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ कुछ हैं, मैक्सिमम है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये टू दी पावर 4 है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो यही लग रहा है, टू दी पावर 4। ओके, साइन टू दी पावर 4a माइनस कॉस टू दी पावर 4a, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन टू दी पावर 4a को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। और कॉस टू दी पावर 4a को क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर a टू दी पावर स्क्वायर। इसमें आप अलजेब्रा भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें आप अलजेब्रा लगा सकते हो। वो सेट नहीं है जो इसमें आप अलजेब्रा नहीं लगा सकते, सेट में अलजेब्रा नहीं लगता। सेट थ्योरी जो लॉजिक सेट्स होते हैं उसमें नहीं लगते, ठीक है, मैट्रिसेस में नहीं लगते, राइट, मैट्रिसेस में जो है आपके अलजेब्रा नहीं लगते। ओके, लेकिन इसमें लगा सकते हो। तो ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए प्लस बी, और दूसरा क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी, है ना? तो इसको भी मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। साइन स्क्वायर पहले लिख दूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो क्या होता है? 1, है ना? अब इसमें काम करना है, ठीक है, 1 इंटू जो भी करोगे तो वही आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन मुझे लाना है क्या? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्या करूंगा? कॉस स्क्वायर को एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं लगाऊंगा फिर से एक डिराइव्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताया हुआ ना ये फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। देखो, ये पहली बार में हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है, बढ़िया बात है, पहली बार में ही हो जाए तो। नहीं तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ना आपको कई कई बार जो है दो दो तीन तीन जगह में, ठीक है, चेंज कर करके करना पड़ता है, ठीक है। एक बार में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिक्स लगाने होंगे, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड वाला चीज है, ठीक है। ये कैसे करना है, क्या करना है, अगर आप मुझे पूछोगे तो उसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। बस उसका एक ही आंसर है, गेट थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, गो थ्रू, ठीक है, गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज एंड कीप ऑल द फॉर्मूलाज ऑन योर ब्रेन, दैट्स इट। ओके, और आपको जो है पेशेंसफुली ये चीजें करना है अंत तक। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो एक एक पेज के भी होते हैं, राइट। और ये बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू कैन डू द सेम क्वेश्चन इन 2 और 3 वेज, राइट। आपके हिसाब से आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो, बस हाँ लेंथ अलग हो जाएगा। मैंने ये लगाया तो चलो देखो 4-5 लाइन में ही आ गए, कुछ आप और अपने मन से लगाते हो उसके लिए एक पेज भी चला जाएगा। ओके, आंसर आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आया था बोर्ड में। ओके, कैसे करेंगे इसको? ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, हाँ? तो पकड़ेंगे इसी को, कॉम्प्लेक्स वाले को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो एक बार, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो ऑलरेडी ब्रैकेट में, और ये क्या एक आइडेंटिटी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और ये कॉट ए बाय क्या है? कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या आइडेंटिटी है? क्या बोल सकते हैं उसको? सेक स्क्वायर ए बोल सकते हैं कि नहीं? सेक स्क्वायर ए इंटू क्या? कॉट ए बाय क्या? कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट के जगह क्या लिख सकते हो? सभी को कॉस और साइन के टर्म में ले आइएगा, इजी होता है चीज, ठीक है। कॉट को मैंने लिख दिया कॉस बाय साइन, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? 1 बाय साइन स्क्वायर। समझ में आया सब चीज आपको? इसमें आपका ये कॉस है,
और ये एक स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो बचा कितना, 1/cos A इंटू साइन ए बाय 1/sin स्क्वायर। आया समझ में? अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू साइन ए, जिसमें ये साइन ए और ये एक कट। एक चीज है इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर बी होगा तो फिर नहीं काट सकते आप, ये ए है बोल के हमने काट दिया, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना, मन इच्छा साइन साइन देखे तो काट दिया, अब आपको तो एस एस लगेगा तो ये इसका एस और इसका एस काट दो क्या, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ओके, तो ये काट दिया तो क्या बचा, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टेन ए। कल एक बच्चा था, ठीक है, 700 माइनस 7 दिया था, मैंने आपको एक बताया भी होगा पहले, ठीक है, 700 माइनस 7 ऐसा करता है कि नहीं, तो वैसे मत करिएगा आप, ओके, ये बहुत गलत है ऐसा करना, है, ठीक है, जीरो ये सही है बेचारा, अपने हिसाब से सही है, लड़ भी रहा है वो, ठीक है, मैं सही हूँ बोल रहा है, ठीक है? इसको कौन बोले कि 7 को यहाँ रखना है करके, ठीक है, कहीं भी रख दिया है वो, है? और 7 माइनस 7 जीरो बोलता है, मैंने उसको बस बोला कि दुकान में मत बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेके माइनस कॉस ए इंटू सेके प्लस कॉस ए, ठीक है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अब इसमें हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे, सेक स्क्वायर ए में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूलाज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला, ये डायग्राम, ओके, यहाँ पर था ना, ये था कॉस, ये था कॉट और ये था कोसेक, ठीक है, और ये था आपका सेक टेन और ये साइन, ठीक है, तो कॉट और सेक का बन रहा है, टेन का सेक का बन रहा है और साइन का कॉस का बन रहा है, ठीक है, तो हमेशा टेन सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हो कि नहीं, ओके, तो इसको कैसे लिखोगे, टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, 1 हमें प्रूव करना है, इतना बड़ा चीज को 1 प्रूव करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए को साइन ए ही रखते हैं, ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए रहने दो इसको, ठीक है, और टेन ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, अब यहां पर जाएगा साइन ए आपका एलसीएम, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं, यहां पर अगर आपका कॉस ए कॉमन गया, मतलब एलसीएम गया, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इंटू यहाँ पर एलसीएम गया आपका क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। ये तो एक चीज हमें पता चला कि इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें तो सभी को 1 करना है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है, बाय क्या, साइन ए, ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर तो 1 ही बचा, और नीचे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, सब इंटू है, ठीक है। तो साइन ए एक गया, कॉस ए एक गया, ठीक है। तो कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे भी क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 समान ना, ओके। तो इज इक्वल टू 1, ठीक है। करते जाओ हो जाएगा, है ना। कभी कैसे हो जाएगा तो ठीक है, कभी लटक गया तो दिक्कत है, हाँ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर आपको क्या है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ओके। आप ये चीज को रैशनलाइजेशन करोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो दिक्कत करेगा, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा ये क्वेश्चन को, अगर आप फॉर्मूला वाइज लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये जैसे मैंने, ये आपको पता चला ना, ये सेके माइनस 10 है, और ये क्या है, सेके प्लस 10 है, राइट। तो आप इसमें आप क्या कर दीजिएगा, ये प्लस है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या, सेके माइनस 10 है, और ये क्या होगा, सेके माइनस 10। रैशनलाइजेशन तो किए ही होगे क्लास 9 में, किए होगे ना क्लास 9 में, तो जो वैल्यू होता है, जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ये तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं, और ऊपर वाला क्या होगा, सेके माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का कुछ फॉर्मूला है, हाँ। सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। ये देखिए, सेक्स स्क्वायर ए, ये हम लोग का 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू क्या हो रहा था, सेक्स स्क्वायर थीटा हो रहा था, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, मैंने ये बताया आपको, इजिकल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सेक्स स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर ए है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1। तो हमें डिनोमिनेटर कट ही गया, डिनोमिनेटर से कोई मतलब ही नहीं। अब पूरा का पूरा चीज क्या है, मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर को करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सेके इंटू 10। आ गया ना आंसर, नहीं आया, और कुछ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, ये वाला लगा देंगे, क्योंकि सेक को एलिमिनेट किया है, देखिए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस, नहीं 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस होगा क्या, कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना, ओके। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। तो 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेके इंटू 10, ठीक है। 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए कितना, 2 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेके इंटू 10 आ गया। यही है ना आपका RHS, बस थोड़ा इधर उधर उथल पुथल है, ठीक है, वो आप कर दीजिएगा, राइट। पहले 10 माइनस दे दिया, बाद में फिर 2 10 स्क्वायर दिया, वो चलेगा, ओके।
क्लियर? तो ये LHS इक्वल टू RHS है। ये चीज बहुत जल्दी हो गया अगर आपने ये किया तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल रूबरू सेम होगा, बस साइन का चेंज होगा। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, तो जल्दी हो जाएगा। इसको पकड़ोगे ये लाना चाहोगे तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा जो है स्मार्ट भी एक्ट करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या लग रहा है, वही करेंगे। हाँ, ये लग रहा है ना आपको, इसको इसके जैसा करेंगे से हो जाएगा। राइट, करके देखते हैं। 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, नहीं दिक्कत होगा, ये करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो कॉस कॉस में है, इसको पकड़ते हैं, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, RHS को पकड़ते हैं। ओके, RHS को पकड़ेंगे, tan स्क्वायर ए बाय sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो tan स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या है, sec स्क्वायर ए प्लस 1, है कि नहीं, sec स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हो आप। ठीक है, और उसको कैसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस में है, ये करने से भी शायद टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, tan स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या लिखोगे, sec a को 1 बाय कॉस ए माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉस के टर्म में लाना है ना, तो ये हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब अगर मैं किया उसको, ठीक है, साइन स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सोच लीजिए पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए, होगा कि नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बाय कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ही होगा, तो ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ठीक है, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए, ये जल्दी होगा देखो। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं। और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए को जो है, ये किसका फॉर्मूला है, अभी तो हमने निकाला था, किसका, 1 माइनस कॉस ए का। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हो ना, बाय 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये और ये स्क्वायर कट गया, क्या बचा, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ओके, क्लियर है। कैसे हुआ, वही साइन और कॉस के में लाना है, tan स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा, sec a की जगह 1 बाय कॉस ए लिखा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करते गया। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये मैंने कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को काट दिया। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया ही था, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद फिर मैंने 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ही लिख दिया। ओके, क्योंकि मेरे कट रहे थे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो देख ले, ये 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो ये 1 माइनस कॉस ए और ये स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा देखो, कॉट ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस, इसी को लेते हैं। कॉट ए को क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, एलएचएस को ही लेते हैं। माइनस कोसेक ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन ए, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेने का दरकार नहीं है, साइन ए तो है ही पहले से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय साइन ए का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, है ना। और साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब ये जो है कॉस ए माइनस 1, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस ए, और एक होगा 1 माइनस कॉस ए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस अगर मैं कॉमन ले लिया तो, राइट। तो ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, राइट। 1 माइनस कॉस ए, बस साइन मैंने चेंज कर दिया, ओके, साइन मैंने चेंज कर दिया। तो ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कट गया और यहाँ पर ये कट गया, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये एक इजी, मतलब पहले जैसा क्वेश्चन ही था। यहाँ पर देखो साइन अलग है, ओके, मतलब आपके एंगल्स अलग हैं, tan स्क्वायर ए है और यहाँ पर tan स्क्वायर बी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में है, तो उसको मत छेड़ करो, ठीक है। आप क्या लो, एलएचएस ले लो, ठीक है। तो एलएचएस लोगे तो tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकोगे आप, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर बी को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी। बार बार बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी दोनों समान नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा तो फिर दोनों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और यहाँ पर होगा माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पर आपको क्या करना है देखो, ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको आइडेंटिटी लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर सिर्फ साइन है, तो हम ये कॉस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस ये जो है आपका साइन स्क्वायर बी है, और कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। समझ में आया, मैंने कॉस को जो है पूरा क्या कर दिया, एलिमिनेट ही कर दिया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बी की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो, माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब आप ये एक चीज देखो, ठीक है, ये जो बड़ा बड़ा चीज है ना उसको काट दो, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, वो कट जाएगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय क्या,
डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये कैसे करेंगे। हाँ, इसमें आप क्या करो, साइन को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। साइन को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमें जैसे तैसे करके क्या करना है, इसको काटना है। इसको काटोगे तो आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यही तो प्रूव करना है हमें, है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, देखो साइन थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक काम करो, वन में क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो तो अलग से है ही, ठीक है, बाय कॉस थीटा, यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 के जगह क्या लिख सकते हो, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब बनेगा देखो, ठीक है, ये फिर से वही लिखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अब कट जाएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, माइनस साइन थीटा, है ना। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ठीक है। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, तो हम लोग एक काम करेंगे इसमें, हाँ रैशनलाइजेशन तो करेंगे लेकिन ओपोजिट वाला नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पर 1 प्लस है तो हम सेम वाला करेंगे, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस है ना, तो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ही डालो और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ही डालो, जस्ट बिकॉज आपका डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस है, इसलिए मैं वैसा कर रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर देख के, तो ये 1 माइनस कॉस है इंटू 1 प्लस कॉस है क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, होगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, होगा ना। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हाँ, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए लिखोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, दोनों का क्या लगा सकते हो आप, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बाय बी का होल स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आया, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, हैंस रूट, ठीक है, RHS आ गया। समझ में आया, ये क्वेश्चन 2 बार आए हैं आपके बोर्ड में, ठीक है, विद एन इंटरवल ऑफ 10 साल 2 बार आए हैं, ठीक है। 2003 में आए थे और फिर 2013 में आए थे शायद, ओके, तो 2023 में आना चाहिए था, शायद 25 में आ जाए, ओके।
ये क्वेश्चन देखो हो पाएगा क्या? ये क्वेश्चन जो है नहीं होता, ओके, लेकिन हम करेंगे, ओके। कैसे होगा देखो, ठीक है। कोई भी जो है यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है, लेकिन हम लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? वही तो पता चलना है, -1/+1, ठीक है। तो -1 की जगह हम लोग लगाएंगे आइडेंटिटी, ठीक है। 1 में ये कॉट और कोसेक का आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा था कि नहीं था? हाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 1 के बदले में यहाँ क्या लिखूंगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। सॉरी, ए है क्या? हाँ, अच्छा हुआ बता दी, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर अभी आपका मन कर रहा है नीचे भी करूं तो ना, ठीक है, ये +1 ही रहेगा, ठीक है। आपको ये नीचे नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको ऊपर ही वो चीज लगाना है। क्यों? देखते हैं अभी। अब आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो, कॉट ए, ये जितना आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं ना, वो अगर मैं आपको देता करने के लिए तो नहीं हो पाता आपसे, ठीक है। माइनस ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है। कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक होगा क्या? कोसेक ए माइनस कॉट ए, होगा कि नहीं? कहाँ का कहाँ जा रहा है देखो, है बाय नीचे क्या है? कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अभी ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी क्या है? कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, है कि नहीं? कॉमन अगर ले लिया मैंने, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा? कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये जो है आपका क्या है? ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट देना मत भूलना, ठीक है। हाँ, ये ब्रैकेट में रहेगा ना, क्योंकि मैंने कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन लिया है। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस, ब्रैकेट में है कोसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे क्या होगा? कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब यहाँ पर ये देखिए, माइनस कोसेक ए है और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए है। तो नीचे भी आपको रूबरू ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा चीज क्या है? उसको काट दो, ठीक है। अब चीज हो गया, आसान हो गया, ये पूरा कट गया, बचा क्या? बस कॉट ए प्लस, इसको अब हम लोग को थोड़ा ऑपरेशन करना है और ये लाना है, ठीक है। 1 + कॉस ए बाय साइन ए, वो तो तुरंत आ जाएगा। कॉट ए को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस ए बाय साइन ए, प्लस कोसेक ए को क्या लिखेंगे? 1/sin ए, ठीक है। आपका एलसीएम साइन ए ही जाएगा, और ऊपर क्या होगा? 1 + कॉसेक। हो गया ना? क्या ये सोचा था आपने कभी? ठीक है, इतना दिमाग लगाना है थोड़ा, ठीक है। पिछले मैंने 3-4 बैच को पढ़ाया, ये क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा था, सब लोग आके ये क्वेश्चन में फंस जा रहे थे, ओके। तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अभी बहुत क्वेश्चन करना है, अभी तो और 10 क्वेश्चन है, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या? a sec a प्लस b tan a, ठीक है। और n इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है m का वैल्यू क्या है? a sec a प्लस b tan a, ठीक है। और n इज इक्वल टू क्या है? a tan a
प्लस बी सेके। आपको प्रूफ करना है क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, m के जगह ये डाल देंगे, ठीक है। m के जगह ये डालें तो क्या हो गया, a सेके, ठीक है, ये थोड़ा मोटा हो गया, a सेके प्लस b टेन ए, ओके। इसका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है, माइनस n स्क्वायर, n की जगह क्या लगाओगे, a टेन ए प्लस b सेके इज इक्वल टू a होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं ये अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। इसमें आपको लगाना है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सेक ए इंटू टेन ए, है कि नहीं। क्या होगा, 2 इंटू ए सेके इंटू बी टेन ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी सेके टेन ए, 2 ए बी, हाँ नहीं होगा, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ए बी सेके इंटू टेन ए, ओके, माइनस यहां पर क्या करेंगे अभी, ठीक है, ए टेन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, कैपिटल स्मॉल ए होने से भी दिक्कत है, दोनों अलग है, ठीक है, ओके, प्लस बी सेके का क्या होगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू टेन ए इंटू बी इंटू सेके, ठीक है, तो क्या होगा, 2 ए बी टेन ए सेके, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, देखो ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब हो गया देखो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, माइनस करोगे तो फिर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए और माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगर सेक स्क्वायर ए कॉमन लेके जाऊं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, राइट, और प्लस अगर आपका tan स्क्वायर को कॉमन लेके जाऊं, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, अगर मेरे को ये नीचे का ये साइड ये जो है चेंज करना है, ठीक है, तो मैं ये क्या करूंगा, प्लस का माइनस कर दूंगा, और सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो आंसर आ गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आया कि नहीं आया, आप इसको प्लस कर दो, ठीक है, ये सॉरी साइन बदल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो ये मुझे प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये पूरा का इतना क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूव हुआ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू एम एंड sec a प्लस cosec a इज इक्वल टू n, ओके, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि n m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2m, ठीक है, तो n के बदले में डालूंगा क्या, sec a प्लस cosec a, और m स्क्वायर के बदले में डालूंगा क्या, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस 1, समझ में आया, मैंने बस सब्स्टिट्यूशन किया। अब उसको जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करके मेरे को क्या लाना पड़ेगा 2m लाना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, सेके प्लस कोसेके, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, होगा कि नहीं होगा? हाँ, मैंने इसका जो है इंटू किया, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, और 1 माइनस 1 कट गया, है कि नहीं? तो सेके प्लस कोसेके, और यहाँ क्या बचा? 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। मुझे लाना है 2m, 2m का मतलब क्या? 2 साइन ए प्लस कॉस ए, ये लाना है मुझे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें? अब जो है सेके को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय कॉस ए, और कोसेके को क्या लिख सकता हूं? 1 बाय साइन ए इंटू 2 साइन ए कॉस ए। एलसीएम गया तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका क्या? साइन ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम जाने से? कॉस ए इंटू 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आया 2 साइन ए प्लस कॉस ए, और वही तो चाहिए था हमें, क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए क्या है? m है, ठीक है। तो यहाँ पर इजिकल टू क्या? 2m। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ? प्रूफ हुआ। क्लियर? तो ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ 5-6 क्वेश्चंस, ओके। फिर इसके बाद और 2-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। 3 cos 80 डिग्री कोसेक 10 डिग्री, ठीक है। बड़ा इजी है ये। क्या करना है यहाँ पर? मैंने आपको बोला है कोसेक मतलब क्या? साइन का उल्टा, है ना, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। कॉस का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ था? साइन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था? कॉस थीटा था। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था? कॉट थीटा था। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था? कोसेक थीटा था, ठीक है। यही चीज हम लोग को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। क्या लगाओगे यहाँ पर? 3 cos 80 डिग्री, और कोसेक को मैं किसके टर्म में लिख सकता हूँ? सेक के टर्म में लिख सकता हूँ। तो कोसेक 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक 80 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कोसेक 10 को मैं क्या लिख दूंगा? सेक 90 माइनस 10। सेक 90 माइनस 10 कितना? से कोसेक 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है? 10 डिग्री तो है ना। प्लस 2 साइन 59, ठीक है, इंटू सेक 31, ठीक है। सेक 31 क्या है? इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? कोसेक के टर्म में लिख सकता हूँ। कोसेक में क्या लिखूंगा? 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ, सीधा सीधा रिलेशन है उसका, ओके। तो अब ये क्या हो गया? 3 cos 80 डिग्री, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ओके। तो 3 cos 80 इंटू सेक कितना? 80 डिग्री प्लस 2 साइन 59 डिग्री इंटू कोसेक 59 डिग्री। आप क्या लिख सकते हो? 3 cos 80 डिग्री इंटू सेक 80 को क्या लिख सकते हो? 1 बाय cos 80 डिग्री,
है कि नहीं, होता है कि नहीं, सेक का ऑपोजिट, प्लस 2 sin 59 डिग्री इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin 59 डिग्री। ये देखो कट गया, है ना। तो 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2, तो 3 + 2 5, ठीक है, 3 + 2 5, समझ में आया। 3 + 2, देखो आपको एक और बार बता रहा हूँ, ये नया क्वेश्चन है बोल के, ठीक है। कोसेक 10 को, कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है, तो मैंने सेक में लिख दिया। कोसेक 10 को 90 - 10 करेंगे तो सेक 80 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर सेक है, सेक 31 का भी डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, कोसेक का। तो सेक 31 मतलब 90 - 31, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 59, ठीक है। कोसेक 59 हो गया। कोसेक जो है साइन का अपोजिट है, और यहाँ पर सेक जो है वो किसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो 1/cos 80, यहाँ पर 1/sin 59 डिग्री, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 3 + 2 = क्या, 5। ओके, ये वाला कैसे करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, ठीक है। इफ tan x = tan 60 डिग्री - tan 30 डिग्री, 1 + tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, इसमें टेबल यूज होने वाला है, ठीक है। tan x = ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होता है, याद करो, √3, ठीक है, √3, पता है ना, मैंने आपको करवाया है यहाँ पर। ओके, ओके, tan 60 डिग्री कितना है, √3, और tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, वही चीज यहाँ लगाना है आपको, ठीक है। ओके, तो tan x = √3 माइनस tan 30 की जगह क्या लगाओगे, 1/√3 बाय 1 प्लस tan 60 की जगह अगर फिर से √3 इंटू tan 30 की जगह फिर से 1/√3, समझ में आया। हाँ, वैल्यू पुट करना है बस, √3 कैंसल, तो 1 + 1 नीचे क्या बचेगा, 2, नीचे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर एलसीएम जाएगा कितना, √3। अब √3 गया एलसीएम, तो √3 × √3, √3 × √3 3, ठीक है। 3 - 1 कितना, 2, ठीक है, 3 - 1 2, ओके। 2/√3 क्या, 2, ये 2 क्या है, सोच लो, 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, और ये 2 और 2 कैंसल, तो tan x क्या हो गया, 1/√3। और ये 1/√3 किसका वैल्यू है, tan में रखो, ठीक है। tan x क्या, tan 30 डिग्री, तो x कितना, 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए में आएगा ये क्वेश्चन, सेक्शन ए में आता है ऐसा क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का सेक्शन ए में आता है। ओके, कभी 3 मार्क तो कभी 4 मार्क, ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ये वाला करेंगे, ठीक है। इसमें फिर से आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे लगाओगे, देखो sin 35, इसका डायरेक्ट रिलेशन कॉस का किसके साथ होता है, साइन के साथ ही होता है, तो ये साइन cos 55 क्या, sin 35, 90 - 55, ओके। वही प्लस cos 35, ये रहने देते हैं, sin 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 35, 90 - 55 क्या होगा, cos 35, राइट। बाय कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री, और ये tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ, कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रहता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कॉट स्क्वायर 10 डिग्री, राइट। और ये साइन 35 × साइन 35 क्या होगा, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, प्लस कॉस 35 × कॉस 35, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, बाय कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 10 डिग्री। ये देखो एक तो आइडेंटिटी है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सेम एंगल है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और ये भी एक आइडेंटिटी है, क्या होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1, तो 1/1 1। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या है साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56। देखो वही करना है आपको, साइन स्क्वायर 56 को चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है, तो क्या कर दूंगा साइन स्क्वायर 56 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 34, 90 माइनस 56, 90 माइनस 56 है ना 34, कॉस स्क्वायर 34 प्लस 2 tan 18 डिग्री इंटू tan 72 को क्या लिख सकता हूं मैं cot 18 लिख सकता हूं कि नहीं, लिखूंगा tan 72 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 कितना cot 18 माइनस cot स्क्वायर 30, इसमें वैल्यू डालेंगे, ठीक है, रखे रहो। साइन स्क्वायर 34 प्लस cos स्क्वायर 34 कितना 1, ठीक है, प्लस 2 tan 18। अब ये cot 18 को क्या लिख सकते हैं 1/tan 18 लिख सकते हो कि नहीं, cot 18 को क्या लिख सकते हो 1/tan 18, और ये tan 18 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या होगा cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब 1 प्लस ये 1 1 प्लस 1 2 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, हमें पता है cot 30 डिग्री कितना होता है जानते हो आप, tan 30 डिग्री 1/√3। ओके, tan 30 डिग्री जो है 1/√3, सॉरी ये 2 होगा, ओके 1 प्लस 2। इधर देखो cot 30 tan 30 क्या होता है 1/√3, तो cot 30 क्या होगा √3, और √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3, ठीक है। इतना हम लोग सॉल्व किए क्या पाने के लिए 0 पाने के लिए, ठीक है, लेकिन यही 0 आपको मार्क देगा, ओके, तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही करना है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, और ये होगा आपका कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, होगा कि नहीं, प्लस cos 44 डिग्री, और कोसेक को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं सेक के टर्म में, और कोसेक 46 क्या होगा सेक 44 डिग्री होगा, ठीक है, 90 माइनस 46 माइनस ये तो देखो 45 हमें पता है, इसको इधर उधर मत लिखो, ठीक है, ये तो हमें पता है माइनस √2 cos 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग, हाँ, तो ये कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री क्या होगा आंसर 1। आइडेंटिटी कहता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये पूरा इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है, प्लस cos 44 डिग्री इंटू सेक 44 को क्या लिख सकते हो 1/cos 44 डिग्री, ठीक है, माइनस √2 cos 45 क्या होता है 1/√2 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है √3, tan 60 क्या होता है √3, ओके, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये √2 और ये √2 भी कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 44 गया तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पर क्या होगा -1 और यहाँ पर होगा -3, ठीक है, तो 1 - 1 गया तो 1 - 3 कितना होगा -2, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा -2 होगा, राइट, सही है ना। ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना इसका मतलब आपका ये वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, 33 डिग्री 46 डिग्री का वैल्यू होता है वो आप यूज नहीं करके आपको ये करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये नहीं होता है जो मैंने 45 और 60 बोला है, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा 45 डिग्री और 60 डिग्री आप लगाओगे, बिना लगाए आप नहीं कर पाओगे, ओके।
आप 45 डिग्री और 60 डिग्री को कैसे करोगे, राइट। वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो वाला नहीं लगा के, ठीक है, जो बुक के पीछे है आपके, देखो साइन और कॉस के, ठीक है, अलग अलग है, वो बुक को ये वाला लगा के नहीं करना है आपको, ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। वो जो हम निकाल रहे हैं ना, ये वाला जो मैंने बताया आपको, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है, ओके, ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड एंगल का टेबल है, ओके, दिस आर स्टैंडर्ड एंगल टेबल, ओके, इट्स नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके बुक के एंड में है, देखो, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टैंजेंट, ठीक है, आपके आंसर्स दिए हुए हैं आंसर से पहले, ओके, आंसर से पहले, वो उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। यही जो है नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये खत्म हुआ आपका, ओके, तो इससे हम लोग का ये लेक्चर खत्म होता है, तुरंत हम जो है सेकंड लेक्चर जो है आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, ओके। थैंक यू सो मच।